पहले वैकेंसी निकलवाने के लिए लाठी खाओ, फिर परीक्षा आयोजित करवाने के लिए लाठी खाओ, फिर रिजल्ट जारी करवाने के लिए लाठी खाओ, फिर रिजल्ट में गड़बड़ी के सवाल पर लाठी खाओ। सीबीटी 2 हटाया जाए ग्रुप डी से, यही हम लोग का मुद्दा है। और एनटीपीसी में कम से कम 20 गुना रिजल्ट आए। एनटीपीसी में जो घोटाला हुआ है, आरआरबी बोर्ड जो है, एनटीपीसी में घोटाला बहुत बड़ा हुआ है। इसमें रिजल्ट को वापस रिवाइज करने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट में हैं वापस। कल भी प्रोटेस्ट किए थे। प्रोटेस्ट के बाद हम लोगों पे लाठियाँ चली, आंसू गैस के गोले चले। रात 10 बजे हम लोगों ने रिलीज किया। 500 लोगों पे अभी भी केस है। परीक्षा लेने में बीते 4 साल, फिर भी छात्रों का बुरा हाल। सरकार लगातार स्टूडेंट्स पे, छात्रों पे इस तरीके का स्कैम कर करके और उनकी हत्या कर रही है। हत्या का मतलब समझ ले, 4 साल पे आप एग्जाम लीजिएगा, फिर 2 साल के बाद स्कैम होगा, प्रदर्शन होगा, फिर आप रिजल्ट दीजिएगा। भर्ती ये सब जितना भी हो रहा है, बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार, सबसे ज्यादा रेलवे बोर्ड। नौकरी चाहिए तो बार बार देनी होगी लाठी की परीक्षा। चुनाव के समय लाखों नौकरियां देने का लंबा चौड़ा वादा। सुनो नौजवानों, सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। एनडीए सरकार ने बिहार में 10 लाख समूहों के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के जीवन में रोशनी पहुंचाई है। हमारा संकल्प है कि स्वयं सहायता समूहों तथा माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के माध्यम से 50,000 करोड़ की माइक्रो फाइनेंस की नई योजना लाकर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। कोई सरकारी नौकरी तो कोई है ही नहीं मुद्दा, क्योंकि पहले जो सरकारी नौकरी ये लोग क्या देते थे, और हम लोग आए तो हम लोग कितना दिए, शिक्षक हो या अन्य प्रकार से पुलिस हो, सरकारी सेवाओं में खूब दिया है। और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा टीचर्स का होगा, और ज्यादा बहुत क्षेत्रों में और होगा। ये तो काम जो बढ़ता जाएगा उसमें होगा। चुनाव के बाद नौकरियों के लिए लंबी चौड़ी प्रक्रिया। सरकार लगातार स्टूडेंट्स पे, छात्रों पे इस तरीके का स्कैम कर करके और उनकी हत्या कर रही है। हत्या का मतलब समझ ले, 4 साल पे आप एग्जाम लीजिएगा, फिर 2 साल के बाद स्कैम होगा, प्रदर्शन होगा, फिर आप रिजल्ट दीजिएगा। भर्ती ये सब जितना भी हो रहा है, बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार, सबसे ज्यादा रेलवे बोर्ड। नौकरी मांगोगे तो लाठी खाओगे, या नौकरी मांगोगे तो लाठी खाओगे। हालांकि लाठी इस देश में बड़े बड़े नेताओं ने खाई है। 74 आंदोलन याद कीजिए, यही नौजवान, यही युवा जेपी की अगुवाई में चल पड़े थे और इसी पटना से चल पड़े थे दिल्ली तक, और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन आज जेपी नहीं है तो नौजवान को दिशा देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन जेपी के अनुयायी जरूर हैं जो सत्ता में हैं, लेकिन उन नौजवानों को सुनने वाला नहीं। इसलिए सवाल है कि क्या नौकरी मांगने पर लाठी खानी पड़ेगी, और नौकरी मांगने पर नहीं, परीक्षा आयोजित करवाने के लिए लाठी खानी पड़ती है। परीक्षा आयोजित हो जाती है तो उसके बाद रिजल्ट जारी करवाने के लिए लाठी खानी पड़ती है। रिजल्ट जारी हो जाता है तो उसके बाद रिजल्ट में जो धांधली होती है, खामियां होती है, गड़बड़ियां होती है, उसे सुनाने के लिए लाठियां खानी पड़ती है। फिर भी कुछ नहीं होता, और ये सब होते होते 4-5 साल बीत जाते हैं। एक सरकार पूरी अपना टर्न पूरा कर लेती है और फिर वो चुनाव में जाती है, फिर नौकरियों का लॉलीपॉप लेकर जाती है और फिर वोट हासिल कर लेती है। सवाल यही है कि क्या बार बार जानबूझकर कोशिश होती है बहाली प्रक्रिया को लंबा खींचने की, ताकि नौकरियां देने की जरूरत ना पड़े, नौकरियां ना देनी पड़े और युवाओं को बेरोजगार ही रखा जाए, ताकि युवा वोट बैंक बनकर रह जाएं।
नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। एनडीए सरकार ने बिहार में 10 लाख समूहों के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के जीवन में रोशनी पहुंचाई है। हमारा संकल्प है कि स्वयं सहायता समूह तथा माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के माध्यम से 50,000 करोड़ की माइक्रो फाइनेंस की नई योजना लाकर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। कोई सरकारी नौकरी तो कोई है ही नहीं मुद्दा, क्योंकि पहले जो सरकारी नौकरी ये लोग क्या देते थे, और हम लोग आए तो हम लोग कितना दिए, शिक्षक हो या अन्य प्रकार से पुलिस हो, सरकारी सेवाओं में खूब दिया है। और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा टीचर्स का होगा, और ज्यादा बहुत क्षेत्रों में और होगा। ये तो काम जो बढ़ता जाएगा उसमें होगा। चुनाव के समय लाखों नौकरियों की रेवड़ियां बांटने वाले नेताओं को वोट देने वाले लाखों छात्र आज सड़क पर लाठियां खा रहे हैं और लाखों नौकरियां देने का वादा देने वाले नेता नदारद हैं। बता रहे हैं पटना से आरा तक, बक्सर से छपरा तक, फतुहा से नवादा तक, पूरे बिहार भर में लाखों छात्र कुछ यूं अपनी आवाज बुलंद करने रेलवे ट्रैक पर उतरे, जिसके बाद छात्रों को हटाने के लिए जमकर लाठियां भी भांजी गई। इस तस्वीर को देखकर आप यही कहेंगे कि छात्रों पर पुलिस की लाठियां बरस रही हैं, लेकिन इसे लाठी चार्ज मत कहिए। ये तो लाठी की परीक्षा है जो सरकारी नौकरियां हासिल करने के लिए देना अनिवार्य है। खासतौर पर नौकरी अगर रेलवे की हो, तब तो एक नौकरी के लिए लाठी की इस परीक्षा से एक बार नहीं, बार बार गुजरना पड़ेगा। चाहे आप लाख किताबों को पढ़कर परीक्षा दे हो, जब तक शरीर पर लाठियां नहीं बरसती है, तब तक रेलवे में नौकरी के योग्य नहीं माने जाएंगे। सिर्फ पढ़ाई देकर परीक्षा देने से आप योग्य नहीं माने जाएंगे, जब तक आपको परीक्षा आयोजित करवाने, रिजल्ट निकलवाने और फिर रिजल्ट में धांधली के सवाल पर प्रदर्शन करने और लाठियां खाने का हुनर नहीं आता हो। बस यूं समझ लीजिए कि छात्रों के लिए ये रेलवे बोर्ड का हिडन टर्म्स एंड कंडीशन है। बता रहे हैं सरकार लगातार स्टूडेंट्स पे, छात्रों पे इस तरीके का स्कैम कर करके और उनकी हत्या कर रही है। हत्या का मतलब समझ ले, 4 साल पे आप एग्जाम लीजिएगा, फिर 2 साल के बाद स्कैम होगा, प्रदर्शन होगा, फिर आप रिजल्ट दीजिएगा। भर्ती ये सब जितना भी हो रहा है, बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार, सबसे ज्यादा रेलवे बोर्ड। अब सवाल है कि आखिर इन छात्रों का गुस्सा इस कदर कैसे भड़क जाता है? तो इसकी पीछे वजह है बेरोजगार युवाओं के साथ नौकरियों के नाम पर रेलवे का मजाक। मजाक की शुरुआत हुई 2018 में। जरा ये ट्वीट देखिए। तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल का ये ट्वीट 16 फरवरी 2018 का है, जिसमें पीयूष गोयल ने रेलवे में 90,000 नौकरियों की सुनामी आने की बात कही थी। ये नौकरियां ग्रुप सी और ग्रुप डी की थी, लेकिन 2022 आ गया, 90,000 नौकरियों की सुनामी पूरी नहीं आई, लेकिन नौकरियों के नाम पर छात्रों के गुस्से की सुनामी जरूर आ गई। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी 2018 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया था, ग्रुप सी और ग्रुप डी में 90,000 नौकरियों के महाअभियान की बात कही। 2018 बीत गए, नौकरियों का महाअभियान नहीं शुरू हुआ। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2019 में अलग अलग लेवल के 35,281 पदों के लिए नोटिस निकालकर आवेदन मंगाए गए, जिसमें ग्रेजुएट छात्र सभी पदों के लिए योग्य थे, जबकि इंटर पास 10,603 पदों के लिए योग्य थे। वहीं ग्रेजुएट छात्र इंटर कैटेगरी के पदों के लिए भी योग्य थे। हालांकि नोटिस निकालकर फिर रेलवे बोर्ड भूल गया। 2020 में परीक्षा आयोजित करवाने के लिए छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 1 परीक्षा 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक आयोजित की गई। 70 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी। परीक्षा हुई तो रिजल्ट जारी करने को लेकर छात्रों को फिर से सड़क पर उतरना पड़ा, जिसके बाद 15 जनवरी 2022 को आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। लेकिन रिजल्ट जारी होते ही रेलवे बोर्ड की कई खामियां उजागर होने लगी।
जिसे लेकर छात्र अब सड़क पर हैं। CBT 2 हटाया जाए ग्रुप डी से, यही हम लोग का मुद्दा है। और NTPC में कम से कम 20 गुना रिजल्ट आए। NTPC में जो घोटाला हुआ है, RRB बोर्ड जो है NTPC में घोटाला बहुत बड़ा हुआ है। इसमें रिजल्ट को वापस रिवाइज करने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट में हैं वापस। कल भी प्रोटेस्ट किए थे। प्रोटेस्ट के बाद हम लोगों पे लाठियाँ चली, आंसू गैस के गोले चले। रात 10 बजे हम लोगों ने रिलीज किया। 500 लोगों पे अभी भी केस है। जान लीजिए परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों के आरोप क्या है। हर लेवल पर वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट देना था, लेकिन असलियत में 10-11 गुना ही रिजल्ट दिया गया। एक ही छात्र को 4 से 5 पदों के लिए क्वालिफाई बताकर 20 गुना रिजल्ट बताया जा रहा है, जिससे 3 से 4 लाख कैंडिडेट सीधे परीक्षा की दौड़ से बाहर हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान इंटर परीक्षार्थियों को हुआ, क्योंकि ग्रेजुएट छात्र के लिए करीब 80 नंबर कट ऑफ था, तो इंटर पास के लिए 93 नंबर। वहीं ग्रुप डी पदों के लिए 1 के बजाय 2 परीक्षा ली जा रही है, जो सरासर छात्रों के साथ मजाक है। हालांकि रेलवे बोर्ड ने सफाई देते हुए कहा कि परीक्षा और रिजल्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक ही है। मतलब नौकरी मिले ना मिले, नौकरी के नाम पर छात्रों को मानसिक यातना, प्रताड़ना मिलने की पूरी गारंटी है। और उसमें भी कुछ कसर रह जाए तो आवाज उठाने पर लाठी और आंसू गैस के गोले तो हैं ही, क्योंकि नौकरियां अगर दे दी तो फिर नौकरियों का सपना बेचकर चुनाव में वोट कैसे लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और जेपी, काश आज जेपी होते। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि जेपी ने छात्रों को गोलबंद किया था 74 में और एक दिशा में आंदोलन को ले गया था। लेकिन आज छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तो कर रहे हैं, आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन वो गलत दिशा में भी कई बार जा रहा है। और इसी का फायदा सरकार उठा सकती है, सिस्टम उठा सकता है, रेलवे उठा सकता है। और रेलवे ने कह भी दिया है कि अगर तोड़फोड़ और हिंसा में शामिल हुए तो आजीवन नौकरी पर बैन लग जाएगा, रेलवे की नौकरी पर। क्योंकि इस तरह की तस्वीर भी आ रही है। आरा की तस्वीर आई है जो बेहद चिंताजनक है। आरा में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और सासाराम पैसेंजर ट्रेन के इंजन को फूंक दिया। ट्रेन के अंदर भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। और ये तस्वीर देखिए, भयावह तस्वीर है। और इस तरह की तस्वीर भी किसी भी जायज मांग को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन को भी गलत दिशा में मोड़ देती है। और वो जायज मांगे, जायज आवाजें दब जाती है इस तरह के हिंसक प्रदर्शन की शोर में। और पटना में भिखना पहाड़ी इलाके में भी पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। गुस्साए छात्रों ने पुलिस और मीडिया पर भी पथराव किया, ये बताया जा रहा है, जिसमें कई पुलिस वाले और कुछ मीडिया कर्मी घायल हो गए। जिसके बाद ठंड के मौसम में भी छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये तस्वीर आज के बाद तुमको मोबाइल के लिए हम बोल दिए ना, तो तुम हम कभी ना होंगे। तो राजधानी पटना समेत सूबे के बिहार के कई जिलों में, पूरे बिहार भर में रेलवे अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया। सोमवार को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के बाद मंगलवार को न सिर्फ पटना बल्कि नवादा समेत कई जिलों में छात्रों ने कहीं सड़क जाम तो कहीं रेलवे ट्रैक को जाम कर प्रदर्शन किया। नवादा रेलवे स्टेशन पर आक्रोशित छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया, साथ ही ट्रैक जांच करने वाले रेलवे इंजन में आग लगा दी। छात्रों ने आरोप लगाया कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में जो बदलाव किया गया वो सही नहीं है। छात्रों ने बताया कि फरवरी 2019 में फॉर्म भरा था और रेलवे की तरफ से सितंबर 2019 में परीक्षा लेने की बात भी कही गई थी। लेकिन सोचिए, तय समय पर परीक्षा नहीं हुई। परीक्षा तय समय पर नहीं होने के बाद जब परीक्षा ली गई तो रिजल्ट आया और रिजल्ट में धांधली की बात और सुनने वाला कोई नहीं। तो आक्रोशित छात्र कुछ यूं प्रदर्शन करते नजर आए। टर्मिनल पर स्टेशन पर तो वहाँ लगभग 4.5-5 घंटे से सभी ट्रेनों को रोक करके और जाम करके रखना, बहुत समझाने का भी प्रयास हुआ। कई बड़ी पदाधिकारी गए, लास्ट में हम लोगों को भी जाना पड़ा और उसके बाद भी नहीं मानना। और उसमें 5 घंटे से बंधक बने हुए हैं, पैसेंजर्स हैं, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार लोग हैं। तो सबकी सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। आपको प्रतीकात्मक कुछ विरोध है तो अपना दर्ज कराइए, लेकिन बाकी लोगों की और जो जन सामान्य हैं उनकी भी सुविधा को ध्यान में रखना चाहिए। यही अनुरोध है हमारा सभी लोगों से। और विधि व्यवस्था कहीं भी भंग होगी तो उससे हम लोग बहुत ही सख्ती से निपटेंगे और उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। और राजेंद्र नगर की घटना को लेकर के भी 2
लेकिन सवाल है कि छात्रों का गुस्सा इस कदर भड़कने क्यों दिया जाता है। दरअसल सिस्टम और सरकार छात्रों के सब्र का इम्तिहान लेती है और इस लेवल पर इम्तिहान लेती है कि छात्र फूट पड़ते हैं। और समझिए किसी की मानसिक स्थिति क्या होगी। कोई नौजवान जो बेरोजगार है वो अपने माँ बाप से कहता होगा कि मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूं, नौकरी लग जाएगी। परीक्षा के लिए आवेदन मंगाने में 1 साल लग जाते हैं। ऐलान होता है 2018 में, फिर 19 में नोटिस, 20 में एग्जाम, 21 में एग्जाम, 22 में रिजल्ट। 4 साल लग जाते हैं। क्या स्थिति होगी उन छात्रों की, मानसिक स्थिति क्या होगी, समझना मुश्किल नहीं है। देखिए जरा, 2019 चुनाव से पहले फरवरी 2018 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया था, ट्विटर पर ट्वीट किया था और ये लिखा था कि 90,000 नौकरियों की सुनामी आने वाली है। महाअभियान शुरू होगा ग्रुप सी और ग्रुप डी की 90,000 नौकरियां। 2018 बीत गए, नौकरियों का महाअभियान नहीं शुरू हुआ। दबाव पड़ा तो 2019 लोकसभा चुनाव सामने था। गुस्सा छात्रों का भड़क रहा था, इसलिए गुस्सा शांत करने के लिए 2019 में नोटिस निकाला गया, नोटिफिकेशन निकाला गया अलग अलग लेवल के 35,281 पदों के लिए। ग्रेजुएट छात्र सभी 35,281 पदों के लिए योग्य थे। इंटर पास सिर्फ 10,603 पदों के लिए योग्य थे। ग्रेजुएट छात्र इंटर कैटेगरी के पदों के लिए भी योग्य थे। नोटिस निकालकर फिर रेलवे बोर्ड सो गया। 2020 में परीक्षा आयोजित करवाने के लिए छात्रों को फिर से प्रदर्शन करना पड़ा। आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 1 परीक्षा तब जाकर 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक ली गई। 70 लाख से ज्यादा छात्रों ने आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 1 परीक्षा दी। परीक्षा हुई तो फिर रिजल्ट जारी करने को लेकर भी फिर से छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा। तब जाकर 15 जनवरी 2022 को आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। लेकिन रिजल्ट जारी होते ही रेलवे बोर्ड की कई खामियां उजागर हुई और यहां तक कि अब ग्रुप डी के लिए कहा गया कि दो परीक्षा देनी पड़ेगी। ग्रुप डी जैसे गैंगमैन जैसे पदों के लिए ऐसा लग रहा है कि आईएएस की भर्ती कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि छात्रों का आरोप क्या है धांधली को लेकर, रिजल्ट में धांधली को लेकर, वो आरोप समझ लीजिए। छात्रों का कहना है कि हर लेवल पर वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट देना था, लेकिन असलियत में 10 से 11 गुना ही रिजल्ट दिया गया। वो कैसे? एक ही छात्र को दरअसल 4 से 5 पदों के लिए क्वालिफाई बता दिया गया और बता दिया गया कि 20 गुना रिजल्ट है, लेकिन एक ही छात्र 4-5 पदों के लिए क्वालिफाई है, जिससे 3 से 4 लाख कैंडिडेट सीधे परीक्षा के दौर से बाहर हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान इंटर पास परीक्षार्थियों को हुआ। ग्रेजुएट छात्र के लिए करीब 80 नंबर कट ऑफ था, जबकि इंटर छात्र के लिए 93 नंबर कट ऑफ था। अब सोचिए, ग्रेजुएट जिन्हें इंटर से ज्यादा जानकारी होगी इंटर पास परीक्षार्थी से, उनके लिए कम नंबर कट ऑफ और इंटर पास के लिए ज्यादा कट ऑफ और परीक्षा 1, क्वेश्चन लेवल 1, तो ये किस तरह की परीक्षा है, ये सवाल छात्र पूछ रहे हैं। लेकिन रेलवे बोर्ड की सफाई है कि परीक्षा और रिजल्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक ही है। जरूरी है कि रेलवे को इस मामले में सफाई देनी चाहिए, सामने आकर बोलना चाहिए और अगर जायज मांग है तो सुननी चाहिए, सुनकर उसका समाधान करनी चाहिए। रेल मंत्री को भी सामने आना चाहिए, सामने आकर बोलना चाहिए। नेताओं को भी आना चाहिए, वो नेता जो इन्हीं युवाओं के वोट के दम पर सरकार बनाते हैं और चुनाव के वक्त लाखों नौकरियां बांटने का दावा करते हैं, वादा करते हैं। लेकिन युवा सिर्फ रेलवे से परेशान नहीं है। सिविल सेवा परीक्षा, जेपीएससी, ऐसा लग रहा है कि बिना किसी विवाद के कोई परीक्षा हो ही नहीं सकती। जेपीएससी का तो लंबा इतिहास रहा है। 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा भी अब स्थगित कर दी गई, ब्रेक के उस पार। रेलवे का हाल आपने देखा। जेपीएससी की बात कर लेते हैं। विवादों की परीक्षा जेपीएससी में हमेशा होती रही है और कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जो बिना विवाद के हो जाए। और यहां भी वही स्थिति है। परीक्षा आयोजित करवाने के लिए लाठी खानी पड़ती है, फिर रिजल्ट जारी करवाने के लिए लाठी खानी पड़ती है, फिर रिजल्ट में धांधली को लेकर आवाज उठाते हैं तो लाठी खानी पड़ती है और फिर उसके बाद हाईकोर्ट परीक्षा स्थगित कर देती है या रद्द कर देती है। और वही एक बार फिर से हुआ है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा रिजल्ट को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रवि रंजन और जज सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई और इस दौरान जेपीएससी ने स्वीकार किया कि परीक्षा परिणाम में कुछ खामियां हैं। सोचिए, जेपीएससी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जिम्मेदार कौन होगा पता नहीं।
और अब कह रहा है जेपीएससी कि इसमें कुछ संशोधन कर परीक्षा रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए समय की मांग की गई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर लिया जाएगा। सवाल है कि बार बार रिजल्ट में गड़बड़ी करता क्यों, और क्यों नहीं चेयरमैन को सीधे इस्तीफा देना चाहिए अगर इस तरह की मजाक इस तरह का होता है। संशोधित रिजल्ट प्रकाशन के बाद जेपीएससी ने कोर्ट को बताया कि मुख्य परीक्षा ली जाएगी। इस दौरान खंडपीठ ने किसी भी तरह से मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन जेपीएससी ने कहा कि परीक्षा परिणाम संशोधित होने के बाद मुख्य परीक्षा ली जाएगी। पहले यह परीक्षा 28 जनवरी से होने वाली थी, अब यह मुख्य परीक्षा 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। परीक्षा परिणाम को लेकर दायर एलपीए याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष जेपीएससी के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इसमें कुछ खामियां हैं, जिसमें कुछ संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने का समय की मांग की गई कि 2 सप्ताह के भीतर संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर लिया जाएगा। उसके वहीं जेपीएससी परीक्षा स्थगित होने के फैसले पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए हेमंत सरकार पर हमला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेपीएससी के चेयरमैन को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब तो सिद्ध हो गया कि भाई जेपीएससी में गड़बड़ी हुई और भारी पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई पहले तो जेपीएससी के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, सरकार उसको बर्खास्त करे और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, क्योंकि आपको कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह साफ दिखा के लोगों ने। आज बीजेपी विपक्ष में है तो जांच की मांग कर रही है, लेकिन यही बीजेपी सत्ता में रहती है तो भी जेपीएससी में हालात सुधरे नहीं है। जेपीएससी की हर परीक्षा विवादों में रही है। जरा देखिए, 20 साल में जेपीएससी ने 1292 पदों के लिए 7 परीक्षाएं ली। 6 परीक्षा में करीब 54 मामले कोर्ट में चल रहे हैं। कुछ मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं तो कुछ की जांच सीबीआई भी कर रही है। तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्य के अलावा सचिव के खिलाफ भी कई मामलों में कार्रवाई हुई है। जांच में जेपीएससी की कई परीक्षाओं में भारी गड़बड़ी की पुष्टि हो चुकी है। लेक्चरर नियुक्ति गड़बड़ी मामले में सीबीआई चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। इससे पहले वनरक्षी बहाली में भी आयोग पर करप्शन के आरोप लगे थे। नीचे से ऊपर तक के लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद तक को जेल जाना पड़ा, चेयरमैन तक को जेल जाना पड़ता है। इस हद तक जेपीएससी की स्थिति है। 2021 में 2017-20 के लिए 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा ली गई। 3 साल बाद यहां भी परीक्षा ली गई 252 पदों के लिए। पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर बवाल मचा। आरोप लगा कि क्रमवार रोल नंबर वाले 33 अभ्यर्थियों को सफल करने का आरोप लगा। रिमोट एरिया और होम टाउन में सेंटर देने का आरोप है। हाईकोर्ट भी मामला गया और हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद जेपीएससी अपनी गलती मानता है, कहता है कि साहब गलती हो गई। अब सवाल है कि गलती अगर हो जाती है तो उस गलती के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या चेयरमैन इस्तीफा देंगे? क्योंकि छात्रों का भविष्य तो लटक जाता है, समय बर्बाद होता है और यही हर परीक्षा में होता है। इसलिए जरूरी है कि छात्र उन नेताओं से सीधे सीधे सवाल करें जब वो नेता आपसे वोट मांगने आए कि साहब नौकरियों का क्या हुआ, और नौकरी जब निकाली जाती है तो इतनी लंबी बहाली प्रक्रिया कैसे हो जाती है। आप देख रहे थे बात सपाट। नमस्कार।